वर्चुअल में फिर से बार। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th विज्ञान बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर कवर करने वाले बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, है ना। चलिए पहला प्रश्न बनता है इसमें, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है। तो जीवन के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है, इसका आंसर हमने बता दिया। ठीक है, बाकी इसका विस्तार रूप से आपको आंसर देना है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। अपोहन क्या है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रुधिर के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना आवश्यक है, क्यों। कारण बताना है आपको। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। एक पादप हार्मोन का नाम लिखें जो पौधे में वृद्धि का घटक है, तो वो है ऑक्सिन। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। रक्त क्या है, इसके कोई दो कार्य लिखिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। किन परिस्थितियों में पौधे एवं समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। गैसों की अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। मधुमेह क्या है, यह क्यों होता है। द्विखंडन बहुखंडन के से किस प्रकार भिन्न है, कोई दो अंतर लिखें। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, विक्राणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी वर्णन नहीं करना है। मानव हृदय के 4 कोष्ठकों के होने से क्या लाभ है, लेकिन आपको वर्णन का तैयारी करके जाना है, क्या पता वर्णन पूछ दे, है ना। अगला है, गुर्दों में सूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। रक्त क्या है, इसके दो कार्य लिखे। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला है, अमीबा में पोषण का वर्णन कीजिए। मनुष्य में शरीर के प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। एक नेफ्रॉन विक्राणु या वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। वर्ण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको वर्णन की तैयारी करके आपको जाना है। हीमोग्लोबिनहीनता के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्तनधारियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को पृथक करना क्यों आवश्यक है। मानव हृदय के परिच्छेद दृश्य का चित्र बनाइए तथा उसके भागों का नामांकित कीजिए। अपोहन किसे कहते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अगला है, उत्सर्जित पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। पोषण किसे कहते हैं। सपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। अगला चैप्टर आपका नियंत्रण एवं समन्वय। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में 3 अंतर लिखिए। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। ग्राही का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करना। तो हमारे शरीर में 5 जगह से ग्रहण करते हैं, जिसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि वह 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से
हमारे शरीर की ग्राही क्या कार्य करते हैं? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में दो अंतर लिखिए। कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संचार के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग क्यों करते हैं? संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं से आप क्या समझते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित करें तथा कोई एक उदाहरण लिखें। प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? अगला चैप्टर आपका बन जाता है जीव जनन कैसे करते हैं। उनमें से पहला प्रश्न है, एक ऐसे जंतु का नाम लिखे जिनमें वायु निषेचन होता है। वायु निषेचन होता है। एक्स वायु वाला नवजात शिशु नर है अथवा मादा, है ना, एक्सप्लेन करें। एकल जीव प्लेज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। एकल जीव प्लेज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन हटता है? इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? इसका आंसर आप कमेंट में करें कि कहाँ होता है। आपको उम्मीद है कि आपको पता होगा। ठीक है। निम्न अवस्थाओं में प्रत्येक के एक जीव का नाम लिखें। ऐसे दो जीवधारियों का नाम लिखें जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं। उन आरंभ से संबंधित एक हार्मोन का नाम लिखें। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग हैं? स्पाइरागैरा और प्रजनन किस विधि से होता है? किसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है? मानव विरसन के कार्य हैं। कोई दो कार्य लिखें। बहुकोशिकीय जीवों को जन्म के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्यों? चित्र द्वारा अमीबा में प्रजनन की द्विखंडन विधि को स्पष्ट दर्शाएं, यानी कि आपको पोषण विधि को दर्शाना है। अगला चैप्टर है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए से रिलेटेड प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप कवर कर लें। जीन कहाँ पाए जाते हैं? समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाना जाता है? तो XY को कहते हैं लड़का और XX को कहते हैं मादा। ठीक है। इस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं उत्पाद रहती है। मनुष्य में बोनेपन का क्या कारण है? निम्नलिखित को समझाइए। पहला है जीन प्रवाह और दूसरा है जीन फूल। ठीक है। डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? संवृत्ति अंग किसे कहते हैं? एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? जीव जनन, जीव प्रवाह क्या है, यह कैसे होता है, समझाइए। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं? विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म की क्या महत्व है, यानी कि क्या भूमिका है? जीनों की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी कि जीन की किन्हीं तीन विशेषता का उल्लेख करें। समजात अंग की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये विकास के समर्थन में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? एक एकल जीव द्वारा जीव काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न रूप से वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? निम्नलिखित पर नोट लिखें। पहला है जीन, उसके बाद है समजात अंग, उसके बाद है जीवाश्म।
प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? समझाइए। आनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है? समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। योग्यात्मक की उत्तरजीविता से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या है? किस प्रकार प्रारंभ होता है? वे कौन से विभिन्न तरीके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विकास को प्रगति नहीं समझा जा सकता है। व्याख्या कीजिए। अवशोषी अंग क्या है? एक उदाहरण दीजिए। जीवाश्म क्या है? वे विकास के बारे में हमें क्या बताते हैं? विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? मेंडल का उपयोग कैसे किया जाता है कि विदेशक प्रभावी हो सकती है अथवा अप्रभावी? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ये है, रक्त समूह वो वाली महिलाओं से शादी करता है तथा उसकी पुत्री का रक्त समूह वो है, क्या वह सूचना आपको बताने के लिए तात्पर्य है कि विशेषक रक्त समूह ये अथवा वो प्रभावी है? क्यों और क्यों नहीं? मानव जाति में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? एक कोशिकीय जीव द्वारा जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? अस्तित्व के लिए संघर्ष का क्या अर्थ है? डार्विन के प्रकृति चयन के सिद्धांत के संदर्भ में स्पष्ट करें। जीन क्या है? अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है उनको बता रहे हैं हम। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? ओजोन परत क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? खदानी क्या है? और संसाधन क्या है? ठीक है, तो ये था आपका बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में। हो सकता है कि अगले बार से हम लाइव आएँ और क्या कल से ज़रूर ही लाइव आने की कोशिश करेंगे। लाइव आएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का पहले साइंस से शुरू करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।